नेट मीटरिंग से हम ग्रॉस मीटरिंग की तरफ जा रहे हैं, इसमें जो एक आम सारिफ है उस पर कितना बोझ इजाफी पड़ सकता है? जो पहले अपने बिजली के बिल को सोलर से बहुत बेहतर तरीके से कम कर रहा था, वो अब भी उसी तरह बरकरार रहेगा या इसमें कोई तब्दीली रोनुमा होते आप देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच कि आपने हमें इनवाइट किया है शो पे। सबसे पहले तो मैं बिल्कुल जिस तरह से आपने इंट्रोडक्शन में कहा कि नेट मीटरिंग से ग्रॉस मीटरिंग का शिफ्ट हो रहा है, तो मैं अगर 1 मिनट लेके थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन भी कर दूं। नेट मीटरिंग का मतलब ये होता है कि जैसे आप सबको पता है कि सूरज सुबह के टाइम पे होता है और हमारी कंजम्पशन जो है आमतौर पे शाम के टाइम पे, रात के टाइम पे, खासकर घरेलू सार्फिन की ज़्यादा होती है। तो इस वक्त जो करंट निज़ाम है, जो करंट रजीम है नेट मीटरिंग की, उसमें जो एक मेन इफेक्ट है या मेन जो चीज़ है वो ये है कि सुबह के टाइम पे जो एक्स्ट्रा यूनिट्स आपके पास प्रोड्यूस होते हैं सोलर से, जो कि आपके घर में इस्तेमाल नहीं होते, वो आप वापडा को दे देते हैं। और शाम के टाइम पे उसके बदले जो आप यूनिट इस्तेमाल करते हैं पीक आवर्स के अलावा, यानी 10 बजे के बाद के जो यूनिट्स होते हैं, वो आपको उसके बदले एडजस्ट हो जाते हैं। इसीलिए इसको कहते हैं नेट मीटरिंग, यानी नेटिंग ऑफ हो जाती है। तो अब जब ये ग्रॉस की तरफ जाते हैं तो जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आएगा ना, वो ये आएगा कि जो आपके सुबह के यूनिट एडजस्ट होकर शाम के यूनिट से, रात के यूनिट से आप चेंज कर सकते थे, यानी उन यूनिट्स पे आपको पूरा फायदा होता था। अगर आपका यूनिट 40 या 45 या 50 रुपए का पड़ता है तो आपको 40 या 45 या 50 पूरे पैसों का फायदा होता था। इसके बाद जो यूनिट बच जाते थे उसको फिर वो 27 रुपए पे एक्सचेंज करते थे, जो भी रेट चल रहा होता था। लेकिन अब जो न्यू रजीम आ रही है, जिसके ऊपर पिछले कुछ 6 महीने से डिस्कशन चल रही है और काफ़ी दफ़ा हमने उनको आगाह करने की कोशिश की है कि इसमें मसले मसाइल हैं, तो उस रजीम के तहत ये होगा कि तमाम के तमाम यूनिट्स जो है गवर्नमेंट 11 या 12 या 13 जो भी फाइनल रेट वो डिसाइड करते हैं उसके ऊपर लेना चाहते हैं वापस। तो इस तरह जो एक नेट मीटरिंग का करंट रजीम में जो सारिफ को 40 या 45 रुपए का जो फायदा हो रहा था, वो कम होकर 11 रुपए पे हो जाएगा, क्योंकि यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट खत्म हो जाएगी। और ये एक बड़ा क्रिटिकल पॉइंट है, जो कि अक्सर जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी सुनते हैं और खासकर जब हम एनर्जी डिपार्टमेंट की बात सुनते हैं, तो वो कहते हैं 27 रुपए से 11 रुपए पे जा रहे हैं। एक्चुअली ये 27 से 11 पे नहीं जा रहे, ये यूनिट टू यूनिट एडजस्टमेंट से 11 रुपए पे जा रहे हैं, जिससे जो नेट मीटरिंग का जो कस्टमर है उसको एक मेजर इम्पैक्ट आएगा। तो एक तो ये इम्पैक्ट है। अच्छा, अब इस पॉलिसी की अगर बात करते हैं तो इस पॉलिसी में वैसे तो देखा जाए तो यानी हमें समझ में आता है और ज़ाहिर सबको नज़र आ रहा है कि लेस्को को और फेस्को को और आईएसको, जो भी हमारे डिस्कोज हैं जिनका काम है डिस्ट्रीब्यूशन, उनको एक डिमांड की शॉर्टेज नज़र आ रही है उन जगहों पे जहाँ पे नेट मीटरिंग लगाई गई है, उन जगहों पे जहाँ पे सोलर की पेनिट्रेशन ज़्यादा हो गई है। तो इसमें ये बिल्कुल सही बात है कि ये एक मसला है और इसको सॉल्व करना है। लेकिन जहाँ तक हम ये कहते हैं कि एक प्रॉब्लम रियल है, यानी इसमें वाकई एक मसला है और इसको हल करना है और इसके हल निकाले जा सकते हैं, लेकिन जो सोल्यूशन प्रपोज किया जा रहा है वो इस प्रॉब्लम को कुछ हद तक तो सॉल्व कर देगा, लेकिन बहुत जल्द ही इसके मनफी असरात नज़र आना शुरू हो जाएंगे। मेनली जो उसके जो मनफी असरात नज़र आएंगे वो ये है कि लोग ग्रिड से डिफेक्ट करना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जब आप नए सारिफ को, सोलर तो हर किसी ने लगाना है क्योंकि बिजली की कीमत तो महंगी से महंगी होती जा रही है, वो तो कम नहीं हो रही। तो वो जो नए सारिफीन हैं जो कि सोलर तो लगाएंगे, जब वो सोलर लगाएंगे और वो देखेंगे कि अब गवर्नमेंट सिर्फ 10 रुपए पे मेरा यूनिट खरीदना चाहती है, तो वो ये सोचेंगे कि फिर हम ऐसा क्यों ना करें कि हम बैटरी पे अपनी बैटरी बैंक्स लगा लें और अपनी बैटरी में खुद ही दिन के टाइम पे जो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन है वो स्टोर करके रात को अपने से ही यूज़ करना शुरू कर दें। तो उससे ये होगा कि थोड़े अरसे में, 2 साल में, 3 साल में आहिस्ता आहिस्ता बहुत ज़्यादा लोग बैटरीज लगाएंगे और वो ग्रिड पे से उतरते जाएंगे। इसको हम कहते हैं ग्रिड डिफेक्शन, जो कि काफ़ी सारे ममालिक में ये देखा जा रहा है। हम लोग भी एज द पाकिस्तान सोलर एसोसिएशन और इसके अलावा इंडस्ट्री की जो मुख्तलिफ बॉडीज़ हैं, हम पिछले 4-5 साल से इस चीज़ पे गवर्नमेंट को बता रहे हैं कि ये एक मसला है जो कि आगे जाके आएगा। तो इसके हल आपने देखने हैं और इसके हल निकालने हैं। इसका हल ये नहीं है कि आप 10 रुपए पे सारे यूनिट्स कर दें और कहें कि मैंने नेट मीटरिंग करनी नहीं है। बेसिकली गवर्नमेंट ने तो ये कह दिया है कि हम नेट मीटरिंग करना ही नहीं चाहते। तो ये इसका हल नहीं है, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा, क्योंकि हमारी जो डिस्कोज हैं उनका जो एक रेवेन्यू अर्निंग पोटेंशियल है वो खत्म हो रहा है, क्योंकि आप कस्टमर्स को लूज कर रहे हैं। तो आप खुद अपने कस्टमर्स को लूज कर रहे हैं। ये करने के बजाय और सॉल्यूशंस को देखना जरूरी है। एक तो मेन इस पे जो इम्पैक्ट है वो ये है। इसके अलावा अगर आप इसको देखेंगे ना, तो ये थोड़ी सी अनफेयर पॉलिसी भी है, थोड़ी सी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा अनफेयर पॉलिसी है। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में तो अभी खुद वो बताते हैं कि 2.5 लाख लोगों ने नेट मीटरिंग की है, हो सकता है वो 3 हो गए, हो सकता है वो 3.5 लाख हो जाएं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अभी नेट मीटरिंग का चांस ही नहीं मिला है या उनको वो सोलर का फायदा उठाने का चांस नहीं मिला है। तो उसको अगर आप देखते हैं तो फॉर एग्जाम्पल, यानी मैं अगर इसको मिसाल के तौर पर लेता हूँ कि लाहौर के कुछ एरियाज में बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन हो गई है सोलर की, लेकिन बहुत सारे लाहौर के एरियाज हैं जहाँ पे अभी तक नेट मीटरिंग नहीं हुई हुई, सोलर लोगों ने इतना नहीं लगाया या अभी वो लगाने का टाइम आया था कि वो लगाना चाहते थे। इसी तरह बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जो कि आप लेस्को की अगर बात करते हैं तो इवन लेस्को के जुरिस्डिक्शन के अंदर बहुत सारे ऐसे एरियाज हैं जहाँ पे अभी भी दिन के टाइम पे 6-6, 8-8 घंटे लोड शेडिंग होती है। आप दूसरे डिस्कोस की तरफ चले जाएं, अगर आप गेपको की तरफ जाएं या आप इवन थोड़े से लेस जो हमारे डेवलप्ड एरियाज को डिस्टर्ब करते हैं, जैसे क्वेटा का कैस्को हो गया, या जिस तरह से
जैको हो गए, सिंध वगैरह के, उधर तो नेट मीटरिंग की पेनिट्रेशन बहुत ही कम है। तो आपने एक पॉलिसी ऐसी बना दी है जो कि बेस करती है लाहौर, इस्लामाबाद और कराची के ऊपर, क्योंकि वहाँ पे सोलर ज़्यादा हो गया है और वहाँ पे जो है डिस्कोज रेवेन्यू लूज़ कर रहे हैं, तो उसकी वजह से आपने कहा है कि भाई नेट मीटरिंग हम नहीं इंकरेज करना चाहते और रेट कम कर देंगे, लोग नेट मीटरिंग नहीं करेंगे। जबकि जिन जगहों पे लोड शेडिंग हो रही है, तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि यही वाली पावर जो दिन के टाइम पे आपको एक्स्ट्रा मिल रही है, और एनर्जी डिवीजन खुद कह रहा है कि दिन के टाइम पे हमारी मार्जिनल कॉस्ट कम होती है, हमारी इलेक्ट्रिसिटी की प्राइस कम होती है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।